पहेली का जाल। संदूक के अंदर खजाने की जगह एक पुरानी पहेली लिखी हुई थी। पहेली संस्कृत में थी और उसे समझना बहुत मुश्किल था। रवि, जो संस्कृत का विद्वान था, ने पहेली को पढ़ना शुरू किया। पहेली में छिपे हुए सुराग हवेली के अलग अलग हिस्सों की ओर इशारा कर रहे थे। जैसे जैसे वे पहेली को सुलझाते गए, उन्हें हवेली के बारे में और भी रहस्यमय बातें पता चलती गईं। उन्हें एक गुप्त सुरंग मिली जिसके अंत में एक और बंद दरवाजा था। इस दरवाजे के पीछे क्या था? क्या यही खजाने का असली ठिकाना था या कोई और खतरनाक रहस्य उनका इंतजार कर रहा था? धोखे का साया। सुरंग के अंदर रवि और आकाश को एक और कमरा मिला। इस कमरे में सोने के सिक्के और गहने बिखरे पड़े थे। उन्हें लगा कि आखिरकार उन्हें खजाना मिल गया है, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उन पर हमला कर दिया। अंधेरे में उन्हें हमलावर का चेहरा नहीं दिखा, लेकिन उसकी चाल और ताकत किसी पेशेवर की तरह थी। क्या गांव का कोई व्यक्ति उन्हें धोखा दे रहा था या हवेली के शाप ने एक नया रूप ले लिया था? शाप का रहस्य। लड़ाई के दौरान रवि और आकाश ने हमलावर को पकड़ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि गांव का बूढ़ा पुजारी था, जिसने उन्हें हवेली के शाप के बारे में बताया था। पुजारी ने खुलासा किया कि वो राजा विक्रम सिंह का वंशज था और खजाने की रक्षा कर रहा था। लेकिन पुजारी ने ये भी बताया कि असली शाप खजाने पर नहीं बल्कि उस व्यक्ति पर था जो उसे लालच से हासिल करने की कोशिश करेगा। खजाने का असली रहस्य ये था कि ये किसी जरूरतमंद की मदद के लिए था, न कि व्यक्तिगत लाभ के लिए। मुक्ति का मार्ग। पुजारी की बातों को सुनकर रवि और आकाश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने खजाने को गांव के विकास के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने ये नेक इरादा जताया, हवेली में छाई उदासी दूर हो गई। दीवारों पर चमकते हुए संकेत शांत हो गए और कमरे का तापमान सामान्य हो गया। पुजारी ने उन्हें बताया कि यही शाप से मुक्ति का मार्ग था, निस्वार्थ सेवा। रवि और आकाश ने खजाने का इस्तेमाल गांव में स्कूल और अस्पताल बनवाने में किया, जिससे गांव में खुशहाली लौट आई। लेकिन हवेली का रहस्य हमेशा के लिए बना रहा। क्या सच में कोई शाप था या ये सिर्फ खजाने की रक्षा करने का एक तरीका था? अगर आपको ये रहस्यमयी कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें। ऐसे ही और रोमांचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।